तो है ही है। मुर्दाबाद मोदी मुर्दाबाद। पूरा नाम क्या है? मुन्नी बेगम। हाँ जी। प्रधानमंत्री कितना गुस्सा है मुर्दाबाद। और क्या बंदूंगी में तो मुर्दाबाद, उसके सामने बंदूंगी में था। क्या क्या मिला था राशन और क्या मिला था? राशन में हमें चावल मिलते थे और गेहूँ मिलते। जहाँ झुग्गी वही मकान, अब कहाँ है मकान? है कहाँ है मकान? अब बता दो जरा, कहाँ है मकान? आप लोग की समस्या। मेरा दिमाग पागल हो गया है, मैं पागल हूँ। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय आपको नज़र आ रहा होगा हमारी मौजूदगी जो है वज़ीरपुर के एक रेलवे ट्रैक है, रेलवे पटरी है, उसके बीच में मैं खड़ा हूँ। ये रेलवे पटरी होती है ट्रेन चलने के लिए, लेकिन आज समय ऐसा आया हुआ है कि इस पटरी पर इंसान दिखाई दे रहे होंगे और साथ ही इस पटरी पर चलता हुआ ये बुलडोज़र दिखाई दे रहा होगा। अब बुलडोजर पटरी पे क्यों चल रहा है ये तो आपको सामने सीधा तौर पे नजर आ रहा होगा। लगातार हम ये खबर आपको दिखा रहे हैं कि बुलडोजर पटरी पे क्यों चल रहा है। बुलडोजर पटरी पे इसलिए चल रहा है कि पटरी के किनारे सटा हुआ यहाँ पर लोगों का घर था। अब रेलवे विभाग का जमीन बताकर इस पर जो है कार्रवाई की जा रही है और लाइन से ये जो आपको सामने बुलडोजर नजर आ रही होगी, इसके आगे उस तरफ 4 से 5 ऐसे बुलडोजर और हैं जो कि उस तरफ कार्रवाई कर रहे हैं और पीछे की तरफ भी ऐसे लाइन से ये बुलडोजर लगे हुए हैं। लगभग 1-1.5 किलोमीटर का ऐसा इलाका है जो कि रेलवे ट्रैक के बगल में बसा हुआ था, उन सबको तोड़ा जा रहा है। इसके पहले की यहीं वज़ीरपुर से खबर हमने दिखाया था कि किस तरीके से यहाँ पर जो सिग्नल लाइन है, सिग्नल लाइट के एकदम चिपक के उसके आगे तक लोगों ने घर बना रखा था, इसलिए ये बताकर इसको तोड़ा गया है कि सिग्नल नहीं दिखाई दे रहा है, रेलवे ट्रैक का है और यहाँ पर ट्रेनें आती जाती हैं। जो खतरा यहाँ के रहने वाले लोगों को ही हो सकता है। तो लगातार दिल्ली के अंदर जो कार्रवाई की जा रही है और जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं कि जो पीला पंजा लगातार लोगों के घरों पे चल रहा है, अवैध बताकर चल रहा है कि अवैध तरीके से बना हुआ था। लेकिन आपको हम लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अवैध था, क्या था, लोग कब से रह रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों की क्या समस्याएं हैं, कहाँ पे रह रहे हैं। थोड़ा क्या नाम है आपका? कहीं पे भी नहीं रह रहे, रोड पे ही आ गए हम तो। हमारा मीना नाम है मेरा। ये देखना कितना बुरा हाल करा है घरों का। ये वाला सामने पिंक वाला पूरा तोड़ दिया इन्होंने, अभी तोड़ा है सारा। और जिसका सामान है वो भी दबा दे रहे हैं, जिसका नहीं है वो भी, और कुछ नहीं पता चल रहा कितना तोड़ रहे हैं, क्या है। थोड़ा बोला था पहले, अब सारा ही तोड़ दिया। अब बताओ कहाँ लेके जाएंगे बच्चे? देखना कितनी दोपहरी में कहाँ बैठे हुए हैं, क्या करेंगे बताओ? ना पानी ना कुछ। कब से कितने साल से रह रहे हो यहाँ पर? यहाँ तो हमें बहुत साल हो गए, 20 साल से ऊपर हो गए, 20 ही साल हुए हैं। मेरी मम्मी को तो 50 साल हो गई। बता रहे हैं ये रेलवे ट्रैक है, ये पटरी है, इसके बगल में कैसे घर बना सकते हैं? इतना आगे बढ़ गए हैं, तो तोड़ना ही पड़ेगा। पहले से बनाया हुआ था तो दिलवाओ ना सर, ये भी तो है ना, दिलवाना चाहिए ना। आधार कार्ड भी बनवा दे। हमारा इसमें पैसा भी तो लगा हुआ है, किसी ने देखो खरीदा हुआ है ये। एक मिनट में चुप रहो। किसी ने ये खरीदा हुआ है, ठीक है, और किसी ने अपना कोई घेरा भी होगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगा। जो घेरा था वो बेच के भी चले गए यहाँ से, उनके तो मजे आ गए। और जिसने खरीदा है बनाया उनका तो गया ना सब कुछ, उनका तो पैसा इतना लग गया इसमें। कोई कमाने वाला नहीं है, इनका तो कोई भी नहीं है अब कमाने वाला। यहाँ पे कहाँ जाएंगी? रोड पे कैसे भटकेंगी? मेरे भाई की इतनी तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट होएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो रहने के लिए है तो सही जगह पे खरीद के बनाना चाहिए था, अवैध तरीके से जगह से बनाते हैं। पहले पुलिस वाले बनाने देते थे तभी तो बनाया लोगों ने, ऐसी थोड़ा ना पैसा लगा दिया यहाँ पे। पहले तो कुछ नहीं कहते थे पुलिस वाले। उन लोगों ने आईडी क्यों बनाई बता? आईडी बना दी, देखो आधार कार्ड बना, पहचान पत्र, सारी आईडी बना दी। वोट कार्ड भी है, वोट कार्ड भी है हमारे पास। हाँ, सब चीज है हमारे पास। क्यों बनाया था बता? जब ये झुग्गी तोड़नी तो क्यों बनाया था? के यहाँ पे आते हैं कि हमें वोट दे दो, हमारी झुग्गियाँ हैं ये। और जब बिल्कुल सब कुछ मामला खत्म हो जाए, उनके सब कुछ हो जाता है, वोट डल जाते हैं, उसके बाद यही तोड़ा ताड़ी शुरू हो जाती है। थोड़ा तोड़ना चाहिए कम से कम, कहीं व्यवस्था तो कर लेते हैं, कहीं व्यवस्था भी नहीं है। अभी रूम किराया 10,000 रुपये किराया, 12,000 रुपये तनख्वाह कमाते हैं। 12,000 में तो 10,000 उसको देंगे, खाएंगे क्या बताओ? अभी रूम, अभी चलो साथ में रूम मिलेगा ही नहीं, 10,000 रुपये कहाँ जाएंगे बताओ? ये अगर तोड़ भी रहे हो, यहाँ पे इतनी सारी कंपनियां हैं, वो कहाँ जाएंगे? कंपनी वाले, उनकी मशीनें हैं, सब कुछ है। जब लोग ही चले जाएंगे
तो उनकी कंपनियों का क्या होगा? जो बड़े बड़े लोगों की यहाँ पे कंपनियां बनी है। कंपनी का फिक्र हो रहा है, अपना फिक्र करिए पहले कि यहाँ पे रह रहे हो आप लोग। मैं सबकी कह रही हूँ यहाँ पे लोग जो रहते हैं वो कंपनियों में ही काम करते हैं, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। अच्छा, तो इसमें सबकी मारी मारा हो रही है ना। तो दिल्ली में हर जगह हर तरीके से बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। जो अवैध तरीके से घर थे सबको तोड़े जा रहे हैं, रुका नहीं जा रहा है। तो बोलते हैं कि अवैध तरीके से पहले बनाओगे तो उसको भुगतना पड़ेगा, कुछ साल के बाद जो है वो टूटेगा ही, अगर कोर्ट का आदेश आया है। ठीक है, तुम्हारी बात सही ठीक है, तोड़ दें पर हमें दें, क्योंकि हमारा इसमें लागत बहुत कुछ लगा हुआ है। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, इधर तो जहाँ झुग्गी नहीं है वहाँ मैदान दिख रहा है मेरे को। तो मैदान कर दिया था उसने, झुग्गी था मैदान। मोदी जी ने यही बोला था कि हम जहाँ झुग्गी होगी वहीं पे मकान होगा आपका। अब तो कुछ भी ऐसा नहीं है। हमें कहीं अंत दे दे, 25 कहीं और दें, पर दें इसका, ठीक है, क्योंकि सबने लोगों ने पैसे लगा के बनाया है इसको। प्लॉट नहीं है किसी कुछ तो देखो कितना पैसा किसी का कितना लगाए, किसी का कितना लगाए, लगा तो है ना किसी का, जिसका घर है। लोगों की समस्याएं आप देख सकते हो। लोगों से हम बातचीत करके जिस तरीके से उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, उसके बाद यहाँ के लोग नज़र आ रहे होंगे आपको कि पटरी के बीच में जो जगह खाली है पेड़ के नीचे, जहाँ पे इनको जगह मिल रहा है वहाँ पर ये इस धूप में बैठे हुए हैं। सामान को यहाँ पर निकाल कर किस कदर बैठे हैं ये तो आपको सामने नज़र आ रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। अब थोड़ा इनसे बात करते हैं। हाँ, क्या बहन जी? और क्या, छोटे छोटे बच्चे भूखे प्यासे मर रहे हैं, क्या करें, घर तोड़ दिया, बताओ इतनी मुश्किल हो रही है। अब कहाँ जाइएगा आप? अब यहीं पर रहेंगे, कहाँ जाएंगे यही तो बताओ। उस रेखा गुप्ता को कहाँ जाएंगे, कहाँ मरे जाके। क्या नाम है आपका? नजमा। नजमा। आपका नाम क्या है? रुखसाना। आपका नाम क्या है? सवाना। सबाना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुछ नहीं। आपका नाम क्या है? शाहीन। शाहीन। रुखसाना, सबाना, शाहीन। तो आप लोग कहाँ पे रहते थे? यहीं पे रहते थे, सामने घर था। हाँ जी, ये देखो तोड़ दिया, सारा सामान भी नहीं निकाला, हमारा बेड वेड सब दब गया, देखो उसी में। कितने साल से, कब से रह रहे हो आप लोग? कितने साल से रह रहे हो? हमारे को हो गई कम से कम नहीं 30 साल हो गई। 30 साल हो गए। 30 साल से आप लोग यहाँ पे अवैध तरीके से रह रहे थे क्या? नहीं, सब था, मीटर, पहचान पत्र, राशन वासन सब मिल रहा था, काय को अवैध है? ये बताओ, सरकार तो सब दे ही रही थी, हैं? सरकार तो सब दे रही है, काय का अवैध है फिर? जब सरकार पहले से जब जम गया था नीचे का, तभी तोड़ती सरकार। ना मीटर लगाती, ना पहचान पत्र देती है, ना राशन देती, ना लाइट देती, तब तो मानते थे कि अवैध है भाई। अब काय का अवैध बता दिया है? जमीन जो है रेलवे की जमीन है। अब भाई रेलवे की तो है ही है, सारी जमीन रेलवे की ही है, तो आप तोड़ रहे हैं। अब बता रहे हैं कि पटरी, अब बता रहे हैं कि पटरी के बीच में अगर बना भैया कहाँ जाएं सब हैं? देखो इसके ही 5 बच्चे हैं, छोटे छोटे नेक नेक से बताओ कहाँ चले जाएं? बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। और क्या? आपके कितने बच्चे हैं? ये देखो ये बीमार रहेंगे हैं, इतने दिनों से बीमार चल रहे हैं, बताओ क्या करें? अब घर देखें कि इनको देखें, क्या क्या करें बताओ? लेकिन ये भी बोलते हैं कि जो पटरी किनारे घर था, इससे आप लोग, आपके बच्चों का ही खतरा। पहले बोला था कि थोड़ा थोड़ा तोड़ लो, अंदर का नहीं तोड़ेंगे तुम्हारा। अब पूरा अंदर का तक तोड़ दिया इन लोगों ने, अंदर का भी पूरा साफ कर दिया इनने। लेकिन थोड़ा बताइए, आप रुखसाना नाम बताया आपने? नहीं, नजमा। तो नजमा जी, इतने साल से आप यहाँ पे रह रहे थे, आप बता रहे हो कि तोड़ा जा रहा है। 35 साल हो गए रहते रहते। अच्छा। 35 साल से रह रही हैं यहाँ पे, लेकिन अब तो तोड़ दिया गया है, तो अब क्या करिए? क्या करें, कहाँ जाएं, कहाँ मरे जाके, हमें तो पता नहीं क्या करें। हमें जगह दे दो भैया थोड़ी थोड़ी, ताकि हम गुजारा कर ले अपना, सब मिलके। कितने लोग हैं परिवार में आपके? आपके परिवार में? हमारे परिवार में तो हमारी सास भी है, हमारी दौरानी भी है। हाँ, 15-20 लोग हैं। 15-20 लोग हैं एक परिवार में। मतलब परिवार पूरा। कैसे जाइएगा जब 15-15, 20-20 लोग एक ही परिवार में है, तो कहाँ जाइएगा, कैसे रहिएगा? तो कहीं जगह दें ना, कहीं पहले से जगह देनी चाहिए थी ना उन लोगों को। 15-20 लोग को जगह देने के लिए तो घर भी तो ऐसे चाहिए। तो एक दे देते ना, तो एक दे देते तो उसी में सामान सेट कर लेते अपना। एक में कैसे रह लोगे? जैसे यहाँ रह रहे थे वैसे ही रह लेते, ऐसे भी गुजर तो कर लेते। सब अपना अपना अलग ही था, यहाँ पे भी ऊपर नीचे बना रखा था, सब एक ही थोड़ी ना था यहाँ पे भी। अच्छा। ऊपर नीचे बना। ये बताओ, इतने साल से आप लोग रहते थे, तो सरकार आप लोग की मदद करती थी? हम तो राशन तो सब मिलता था, तो मिलता ही था। नेता लोग आते थे आप लोग के पास? पहले तो हाथ जोड़ के बीबी जी, हाथ जोड़ के बीबी जी, पैर छू के बीबी जी, वोट हमें ही देना। अब कोई नेता पधार भी ना रहे, देखने भी तक ना आ रहे। हमारे बच्चे भूखे प्यासे मर रहे हैं, कोई देख गया उन्हें कि पानी डाल जाए कोई मुँह में। केजरीवाल भी नहीं आ रहे आपको?
नहीं कोई नहीं आ रहा। बस यही हुआ कि नेक नेक तोड़े। हाँ, और हाथ वाले ने भी कभी नहीं तोड़ी आज तक। अच्छा, कांग्रेस ने और हाँ, वो सही थे बिल्कुल। ये जब से कमल वाला जीत गया, इसने सारा बर्बाद कर दी, पूरी दिल्ली का नाश कर दिया। ये मोदी। हाँ, मोदी मुर्दाबाद। मोदी मुर्दाबाद तो है ही है। मुर्दाबाद मोदी मुर्दाबाद। क्या नाम है आपका? आएगा मुन्नी नाम है मेरा। पूरा नाम क्या है? मुन्नी बेगम। मुन्नी बेगम। हाँ जी। बेगम जी प्रधानमंत्री को मुर्दाबाद बोल रही है। और का मैं तो बोल रही हूँ, जो हमारे बच्चों मारवे का वो कर दिया उसने। सारे दिन मर रहे हैं यहाँ, भूखे प्यासे मर रहे थे। दिन आते हम वो देने आ रहा है, हमें राशन पानी दे रहा है यहाँ है? तो बोलते ही तो अवैध तरीके से क्यों रह रहे हो? फिर जमीन खरीद के रहना चाहिए। अरे तो उसने क्यों बनाया था कि आधार कार्ड भी बना दिया, पहचान पत्र भी बना दिया, आईडी सबरी आईडी बना दी माने। वोट भी ले रहा है वो। क्यों ले रहा था वोट बताओ? क्यों बना दे दिया? झुग्गी थे तो वो राजा भयो है, झुग्गी थे तो राजा भयो वो। तो प्रधानमंत्री कितना गुस्सा मुर्दाबाद बोल दोगी प्रधानमंत्री? और क्या बोल दूंगी मैं तो मुर्दाबाद, उसके सामने बोल दूंगी मैं तो। और क्या मोदी के सामने बोल दूंगी। माने तो मारवे का ढोल खद्दे ना मारे, अब का डर लगे हुआ तो मरेंगे ही हम। और केजरीवाल उसने तो तुरवाया नहीं कभी, उसने तो कभी नहीं तुरवाया था। आई तो थी सर्वे तो भाई हमारी, सर्वे तो भाई भैया, सर्वे तो भाई हमारी, पर तोरा कभी नहीं, तोरा नहीं था। कम से कम गरीबों को अच्छा नहीं किया हमारे साथ, इसलिए मुर्दाबाद बोल रहे हैं। मुर्दाबाद। इस कुछ अच्छा नहीं किया उनने हमारे। आपका नाम क्या बताया आपने? शाइन। तो ये काम करा रही है मीना। पूरा नाम क्या है? सीधा मीना ही है सिर्फ। अच्छा, क्या बोल रही हो आप? मैं यही बोल रही हूँ कि ये जो रेखा गुप्ता बनी है वो भी तो तुड़वा रही है पूरी दिल्ली को। उन्हें नहीं तो बोला है कि यहाँ पेड़ पौधे लगाओ, तेजी से चलाओ। अरे उनका गद टूटेगा तब पता चलेगी उन्हें कि छोटे छोटे बच्चों को कैसे वो करवा रही है। हमें पूछा मैं तेरे का बिछड़ी छोटे छोटे बच्चा मैं दूसरे ठोर भिजवाए, भूखे प्यासे भिजवाए मैंने बच्चा दूसरे ठोर। वो समय बदल गया कि गलत तरीके से कोई नहीं रहेगा दिल्ली के अंदर, सबका तोड़ा जाएगा जो गलत तरीके से रहेगा। अरे तोड़ा जाएगा तो कहीं दे देना हमें कहीं दे दे। मजा लेने के लिए आए हैं भाई। हमारे भी रेलवे की जमीन है तो कहाँ से कोठी खरीदेंगे? मैं ये कह रही हूँ रेलवे की है तो यहाँ पैसा तो लगा हुआ है, दुनिया भर का लोगों का खरीदा हुआ है, यहाँ पे सबने खरीदा हुआ है तब बनाया है लोगों ने। चलो मान लिया अवैध था तो सरकार राशन काहे बात का दे रही थी फिर झुग्गियों का? अवैध था, मानते अवैध था तो राशन काहे बात का मिल रहा था झुग्गियों का? है राशन सिलेंडर काहे बात का? ये तो सब सरकार ही है ना। दे रहे थे आप लोग? हाँ हैं, जब अवैध था तो काहे को दे रहे थे? बताओ क्या क्या मिल रहा था राशन और क्या मिल रहा था? राशन में हमें चावल मिलते थे और गेहूँ मिलते थे और गैस वगैरह? गैस पैसा नहीं थे। राशन वगैरह इतना उड़े रहे, लेकिन मोदी मुर्दाबाद बोल रहे हो राशन लेने के बाद भी। तो अब जो घर तो तुड़वा दिया उसने। अच्छा ये बोले अगर उसका घर टूटेगा तो वो अच्छा बोलेंगे हम, ये बताओ आप। झुग्गी वही मकान, जहाँ झुग्गी वही मकान। अब कहाँ है मकान? है कहाँ है मकान? अब बता दो जरा कहाँ है मकान? है हाँ, प्रधानमंत्री क्या मोदी क्या क्यों नहीं गाड़ी बक्कू? आप मजा लेने के लिए आए हो ना? अरे बात आप मजा लेने का। आप मोदी कितना पैसा दिया है आपको ये बताइए यहाँ आने के लिए? झोपड़ी मेरा टूटा है ना, आप मजा लेने के लिए आए? दिखाने आया। हाँ, दिखाने के लिए आए ना? हाँ, नौकरी तो मेरा भी तो कर्तव्य है, गाड़ी बकना मेरा भी कर्तव्य है। नाम है आपका? मेरा 5। हाँ, नाम क्या है? मेरा नाम पूछ के क्या करोगे? नाम बता दो फिर। हाँ, नाम पूछ के क्या करोगे? शक्ल आप देख लो ना, जाके पहुंचा देना मेरे को भी कि मोदी। गाली मत दो, प्रधानमंत्री गाली मत दो किसी को, आराम से बात। प्रधानमंत्री तो मेरा झोपड़ी टूट गया, प्रधानमंत्री के जिंदा कहूंगा? हैं? अगर प्रधानमंत्री होता मेरा झोपड़ी नहीं टूटता, नहीं झोपड़ी टूटता। अरे रेखा गुप्ता दिया है आपको, कितना पैसा दिया ये बताइए? कितना पैसा? तब मजा कैसे आप लेने के लिए आए? कहाँ मजा लिया? क्यों ये भाई बहनों के बीच में मजा ले रहे हैं? 50 साल से मजा लिया मैंने? मैं मजा नहीं लिया। साल से कोई मजा नहीं लिया। क्या नाम बताओ? नाम शंकर सिंह। तो क्यों कहाँ मजा ले रहा हूँ? क्या मजा तो ले रहा, अपनी जगह टूट गया। मजा कैसे ले रहा? आप कह रहे हैं मोदी के गाड़ी क्यों पकड़े? गाली नहीं। अगर मोदी जिंदा होता नहीं टूटता। बात नहीं करो, गाली किसी को नहीं देना चाहिए ये बोल। बिल्कुल सामने बकूंगा। अगर मोदी अगर सच्चा होता ना अकेले आता, ये अकेले आता। मेरा भी विधायक है और मेरे भी कार्यकर्ता है।
कभी मेरे जो है कौन से कार्यकर्ता है? हैं कौन से कार्यकर्ता है? आम आदमी के। आम आदमी पार्टी से हुआ? हाँ, आम आदमी के। केजरीवाल की कार्यकर्ता हुआ? हाँ। अच्छा, इसीलिए मोदी को गाली दे रहे हो? हाँ, गाली बक रहा हूँ। मेरा अगर आम आदमी पार्टी के हो तो गाली दे रहे हो, ऐसा नहीं अच्छा। ऐसा केजरीवाल को गाली देगा अच्छा लगेगा? प्रधानमंत्री है मोदी। नहीं, केजरीवाल को कोई गाली देगा? एक मिनट, प्रधानमंत्री है मोदी, प्रधानमंत्री है। गाड़ी तो बकबे करें। वो चोर मेरा विधायक को नहीं देखे आप? आपका विधायक कौन? हाँ, अभी कभी झोपड़ी में देखे होंगे कि नाम क्या है? राजा साहब इस झोपड़ी को बचाया है। वो नाम क्या है? हाँ, राजा साहब, राजा साहब। राजेश गुप्ता? नहीं, राजा साहब नाम है। ये झोपड़ी झुकी को बचाया है। केजरीवाल कट्टर समर्थक को लग रहा हाँ, है मुझे। वो भी तो सही है, वो भी गाली मत दो। केजरीवाल तो ठीक है गाली देते हैं, लेकिन आप गाली मत दो। केजरीवाल तो गाली देते हैं, आप मत दो। केजरीवाल के क्यों गाड़ी बकूं? केजरीवाल गाली देते हैं प्रधानमंत्री को, आप मत दो। आप प्रधानमंत्री हो, गाली दे। मेरा प्रधानमंत्री जो है ना राजा साहब है। किसी को जानकारी नहीं है कि राजा साहब क्या था दिल्ली में। राजा साहब के झोपड़ी झुकी बचा गाड़ी ने बको। ये कार्यकर्ता है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है। ठीक है, कार्यकर्ता के तौर पे गुस्सा है प्रधानमंत्री को लेकर, जाहिर सी बात है कार्यकर्ताओं को गुस्सा होती है। घर भी टूटा है, गालियां दे रहे हैं प्रधानमंत्री को, तो इस तरीके से गाली देना सही नहीं होता मुझे लगता है। नहीं सही, दुख मजा लेने नहीं आया चाचा मैं। आप कार्यकर्ता हो, मेरी बात सुनो। अभी तक मैं नहीं बोल रहा था। आप कार्यकर्ता हो, कार्यकर्ता वाली बातें मत करो। घर टूटा है, मैं दिखाने आया हूँ, ठीक है? यहाँ पे राजनीति मत करो। आप मजा लेने नहीं आए हो, राजनीति मत करो, राजनीति मत करो यहाँ पर। यहाँ पे राजनीति मत करो। मैं कोई मजा लेने नहीं आया हूँ। बहनों से बात कर रहा हूँ, पूछो मजा लिया क्या मैंने उनसे? मजा लिया क्या मैंने उनसे? मैं आपकी खबरों को दिखाने आया हूँ। मैं कोई हंस नहीं रहा हूँ, मजा नहीं ले रहा हूँ। आप प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हो बदतमीजी के साथ में। आप प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हो, ये गलत बात है, ये गलत बात है। मैं आपका मजा लेने नहीं आ रहा हूँ, मैं मजा लेने नहीं आ रहा हूँ। मुझे भी दुख है, मुझे भी दुख है। अगर आपका घर टूटा है तो मुझे भी दुख है। घर नहीं टूटना चाहिए। मैं लगातार सब खबरें दिखा रहा हूँ। इसके पहले जब यहाँ पे कार्यवाही हुई थी, मैं आया था, दिखाया था। लेकिन इस तरीके से राजनीति मत करो आप यहाँ पर। आप कार्यकर्ता हो आम आदमी पार्टी के, लेकिन राजनीति मत करो यहाँ पर आप। मैं किसी का मजा लेने नहीं आया हूँ चाचा, मैं मजा लेने नहीं आया हूँ, बिल्कुल नहीं। पैसा दिया ये बताइए? पैसा कोई नहीं दिया है मुझे, मेरा चैनल मुझे पैसा दे रहा है, एनएमएफ न्यूज मुझे पैसा दे रहा है, कोई पैसा नहीं दे रहा है मुझे। तो आप इस तरीके बदतमीजी मत करिए मेरे साथ में, ठीक है? केजरीवाल ने कितने पैसे दिया? मेरे पास आए हैं। कितने पैसे दिए? बस आए हैं यहाँ पे। फालतू की बातें मत करो, मैं बात करने आया हूँ, बात करो। मैं दिखाने आया हूँ, कोई मजा लेने नहीं आया हूँ यहाँ पे चाचा। ऐसी बातें मत करो आप। नहीं मजा लेने आया हूँ मैं, ये सब गलत फहमी है आपकी। मजा लेने आया हूँ, ठीक है? मजा लेने नहीं आया हूँ मैं। फालतू की बातें कर रहे हो आप खामखा। देखो मजा नहीं ले रहा। मजा ले रहा हूँ क्या आप लोगों से? आपसे मजा लिया क्या मैंने? आपसे मजा लिया क्या मैंने किसी से? जी ने यूँ कहा था कि होली में हम सिलेंडर देंगे, वो तक नहीं मिला। 2500 रुपए महीना देंगे, वो तक नहीं मिला हमें। जीत जाएंगे तो 2500 रुपए हर महिला को मिलेंगे, पर हमें कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं दिया। हमारा तो घर और टूट गया। देखो हमारा, देखो सर, घर टूटा है, वो इसलिए गुस्सा हो रहे हैं। वो किसी के भी कार्यकर्ता नहीं है अंकल, वो कार्यकर्ता नहीं है, वो सिर्फ गुस्सा है, जाहिर सी बात है गुस्सा है। लेकिन गाली देना मुझे लगता नहीं है कि ठीक है गाली देना। यहाँ पे इनकी तबीयत खराब है, दिखा रहे थे कुछ क्या हुआ है? क्या हुआ है आपको? नाम बताइए। क्या हुआ है आपको? देखो पानी भर गया, अस्पताल में लेके जाओ तो देखते तक नहीं है। क्या कहना चाहोगे? क्या कहना चाहूँगा? स्वयं भर्ती करें मेरे को। ये दे। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? जायदरी नाम है मेरा। क्या कहना चाहोगे? क्या कुछ बोलना चाहोगे? घर टूटा है, अब क्या बोले, घर टूट गया, अब कहाँ रहेंगे हम? कुछ अपील है सरकार से? अपील तो है, क्या करें, अब कहाँ रहे हम? मेरे 5 बच्चे हैं यहाँ, कहाँ रहूँगा मैं ऐसी बीमार हूँ। कल को मर गया तो बच्चे कहाँ जाए मेरे, ये बताओ। अब क्या कह सकता हूँ मैं कल लेकर अस्पताल में भर्ती कर देंगे। पैर भी सूज रहा है, मुंह भी सूज रहा है मेरा। तो 3 बार जा चुका हूँ मैं अस्पताल में। कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं हो रही है इसकी, इनकी भी 3-4 बार लेके कोई ढंग से देखता तक नहीं है। देवर है मेरा भाई है वो। जहाँ मकान है वही हमें झुग्गी है। उनने बोला था, दावा करा था कि जहाँ झुग्गी होगी वहीं मकान देंगे। कहाँ गया मकान? चलो कहीं तो देते हैं हमें, जो जिससे हम रह सकते थे, वो कहीं देते ही नहीं है।
कहीं तो दे दे जगह जाके इनके बच्चे रह ले हैं। कहीं तो 25 देते ताकि रह सकते हैं सब, थोड़े ज्यादा नहीं तो थोड़ी सी जगह दे दे हमें, तो हम बस यही अपील चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। बस अब टूटना था टूट गया, चाहे सही चाहे कैसे भी सही। समस्याएं हैं, तकलीफ है, लोग बीमार हैं, घरों से बाहर यहाँ पे रह रहे हैं, घरों के बाहर सामान लगा के जिस तरीके रहने पे मजबूर है। जी भाई साहब क्या कहना चाह रहे हो? मैं साहब जी एक बात कहना चाहता हूँ कि सेवा में श्रीमान जी को नमस्कार मेरी तरफ से, ठीक है। सीएम साहिबा को मैं ये कहना चाहता हूँ कि नगर की पालिका में राज्य पर सीएम साहिबा को बैठा रहा था किसी लिए कि प्रजा खुश रहे। आज उनके राज्य में प्रजा जो है दुखी है, उन्होंने झुग्गी तोड़ दी, कोई बात नहीं, किसी चीज़ का डर नहीं है, मगर उनको एक बार ये देखना था कि छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने स्कूल के लिए ये कहा था कि बच्चों चिंता मत करना, हम तुम्हारे साथ हैं, कोई भी अगर मुसीबत होगी तो रेखा गुप्ता जी हमारे सामने खड़ी है। मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया कि बच्चे जो भूख से बिलक रहे हैं और धूप में पड़े हैं, न खाने के लिए रोटी है न पीने के लिए पानी है, और जो मकान थे वो भी टूट गए। हमारे प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन ये है कि जो हमारे निगम पार्षद यहाँ पे जो हैं विधायक जी भी हैं, उनके लिए नमस्कार है मेरी तरफ से। मगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो बजीपुरा के बहन भाई जो झुग्गीवासी हैं, उनके लिए 25 गज जमीनें होना चाहिए रेलवे की तरफ से। तो वजीरपुर में आप देख सकते हो रेलवे ट्रैक के बगल में बुलडोजरी कार्रवाई जो की जा रही है, लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर लोग जो है अपने सामान को किस कदर यहाँ से निकाल रहे हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि इन्होंने अपने घरों को बनाया होगा, लेकिन उसके बाद जब घर को तोड़ा गया है तो तोड़ा गया है जो भी सामान इनका निकल रहा है, उस सामान को ये निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं। थोड़ा इनसे बातचीत करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? अरे इसे बातचीत करो, क्या बातचीत करना है? आपका घर कहाँ पे था? ये सामने। क्या नाम है आपका? हाशिम। हाशिम, हाँ। हाशिम भाई आपका घर कौन सामने वाला घर था? हाँ सामने। कितने साल से घर था आपका? 40 साल। 40 साल से रह रहे थे यहाँ पर? कितने लोग थे घर? रहे तो बहुत, फैमिली पूरी रह रही थी, क्या करें अब? क्या अकाउंट हुआ कुछ? क्या बताए जाए, सब टूट गया, बर्बाद हो गया। अब क्या आप ये सामान आप लोग कहाँ निकाल के? ये कबाड़ में बेचेंगे, कबाड़ी में काम आएगा। और नया कौन लगा, नया जब लगाते हैं तो इतना पैसा लगता है, पुराने में कहाँ लगता है? लेकिन सामान तो खाली कर रहे हो आप लोग, लेकिन अवैध तरीके से बनाया गया था, इस तरीके से इसलिए तोड़ा गया। रेलवे ट्रैक के बगल में क्या जरूरत थी घर बनाने की? कितने साल से रह रहे थे तब कुछ दिक्कत नहीं, अब क्या दिक्कत आ गई? दिक्कत ये आएगी, बोलते हैं कि 40 साल पहले कहाँ थी सरकार। आप आ जाओ, सुमित आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, पहले आप इस तरफ आ जाओ। क्या बोल रहे भाई सब, इधर आ जाओ। क्या बोल रहे हो आप? क्या नाम है आपका? सोनू प्रसाद। सोनू प्रसाद। क्या कहना चाह रहे हो? अब क्या कह रहे हैं, 40 साल पहले, 40 साल से लोग रह रहे हैं, तो सरकार को पहले नहीं पता था कि ये अवैध है कि क्या है। अच्छा, तो देखिए लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोग यहाँ पे भारी भीड़ उमड़ी हुई है, पुलिस प्रशासन है, लगातार पुलिस यहाँ पे मौजूद है कार्रवाई कराने के लिए, और यहाँ पे लोग भी हैं, लोग भी जो है वो यहाँ पर देखने के लिए आए, इनके घरों को तोड़ा जा रहा है। क्या नाम है आपका? अरे यार क्यों पागल बनाते तू लोग? मेरे को पागल मत बनाओ। क्या दिक्कत हो गई? थोड़ा ये क्या दिक्कत? देखने दो, आँख नहीं है? सही कह रहे हो। ऐसे दिमाग खराब हुआ है। और तुम लोग क्या क्या नाम है देने वाले भैया है? मैं बस ये जानने आया हूँ। मैं कुछ नहीं जानो, और से जानो। आप लोग की समस्या, मेरा दिमाग पागल हो गया है, मैं पागल हूँ। कितने साल से रह रहे हो आप? क्या जब तुम्हारी पैदाइश नहीं थी? कितने साल के हो तुम? मैं तो 25 साल का हूँ। 25 साल का? मैं 45 साल से यहाँ पे हूँ। 45 साल से हो तो आपने घर कैसे लिया था? यहाँ पे बनवाया था या खरीदा था? झुग्गी झोपड़ी कैसे बनता है ये बताओ? झुग्गी झोपड़ी कैसे बनता है? आपने खरीदा था या बनवाया था? यहाँ पे खरीदा था, बनवाया कौन बनवाता है? पैसे देके सब करता है। अच्छा, तो ये बोल रहे हैं कि अवैध तरीके से आपने बनाया था इसलिए तोड़ा जा रहा है? अवैध तो सब है, अवैध तो सरकार के आगे जो है इंसान भी है। तुम भी अवैध हो। मैं भी अवैध हूँ। हम भी अवैध है, ये भी अवैध है। आप भी अवैध हो? ये पूछ रहा हूँ मैं कि अब क्या पूछ रहे हैं? कहाँ जाएंगे आप लोग? सुनिए सही चाचा, गुस्सा मैं सिर्फ मेरी बात सुनिए, मैं आपसे वहाँ पे लोहा है, वहाँ लग जाएगा। अरे वहाँ लग जाएगा। दे दूंगा, उल्टा जवाब दे दूंगा तो बुरा लग जाएगा, वो भी मीडिया वाला सुनेगा वहाँ। ये कह रहा हूँ कि कहीं रहने जाओगे? जिस होटल में पैदा हुआ वहाँ चले जाऊँगा। और बोल, कहाँ से आए हो रहने के? बिहार से। बिहार से? हाँ। तो अभी सामान वामान निकालने दिया कि नहीं यहाँ पर?
गुस्सा है, जाहिर सी बात है, गुस्से में लोग हैं यहाँ पर। हाँ, बीजेपी की सरकार जब से आई है ना, जब से बीजेपी की सरकार आई है, बीजेपी का कहना है कि गरीबी नहीं गरीबों को हटाओ वाली। हाँ की जा रही है, पूरी फोर्स यहाँ पर मौजूद है। और कुछ मांग है आप लोगों की सरकार से या फिर किसी से? सर क्या मांगे सर? बीजेपी सरकार पानी नहीं पिला सकती, वो क्या देगी बताओ? क्या पहले कहती है कि जहाँ झुकी वहीं मकान देख लो, ये नहीं झुकी वो रे मकान देख लो। हंसो मत, ये हंसने की बात नहीं है। आपका घर टूटा है? बिल्कुल भी आप मेरा नहीं टूटा। देखो उनकी तो एजेंट है, इसमें गुस्सा आ रहा है। अब क्या कर सकते हैं? सबका टूटना, हमारा टूटा। यहाँ लोग जितनी भी जनता खड़ी है सबका टूटा। कोई गुस्से में है, आप मत हंसो यहाँ पर, मैं सिर्फ बात करने आया हूँ। कुछ मांग है सरकार से, मोदी से कुछ मांग करते हो आप? क्या मांग है? अगर देना देता तो ये हाल करता मोदी तो ये हाल करता। पहले देने के बाद भी जगह पे बैठा देता, जिसी तरह यहाँ बैठा दिया था, बैठे हुए थे आज 45 साल से, उसी तरह से जगह दे के कहीं बैठा था, तब जा करके सामान नुकसान करता। सही, लेकिन ये बोल रहे कि बहुत से जहाँ झुकी वहाँ मकान, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाए हैं, लोगों को दे रहे हैं। जो सरकारी जमीन है वो हमारी जमीन है, तो अब आदमी जाके बसा था, बसने से पहले क्यों नहीं उजारा गया था? सरकारी जमीन होती है आपकी? अरे सरकारी जमीन अपना समझ कर आदमी बना के रखा, जिस टाइम में बना उस टाइम में क्यों नहीं उजारा गया था? उस समय सरकारें अलग थी, अलग चीजें चल रही थी, इस समय सरकारें अलग है और बोलते हैं कि इस समय गलत काम नहीं किया जाएगा कुछ भी। वो तो यहाँ तक वादा से झुग्गी झोपड़ी, जहाँ झोपड़ी वही मकान है। आज क्यों मकान को बर्बाद कर रहा है? जो 45 साल से जो बच्चा ये पैदा हुआ, यहाँ पर इस बच्चे को बच्चे हो गए, आज उसको आँख आया मोदी को और सरकार को और कोर्ट को। कोर्ट का आदेश है, लेकिन वो सरकार बोल रही है कोर्ट के आदेश का पालन कर रहा है। जनाब आदेश कुछ नहीं है, नोटिस तो इन्होंने दिखाया नहीं। आदेश दिया था 10 फुट का, या आप यहाँ से नाप के देखो 10 फुट ले रहा है, कितना फुट ले रहा है? वो जो बैठा हुआ गाड़ी में वो अपनी मनमानी बात काम कर रहा है। वो जो बैठा हुआ है वो अपनी मनमानी काम कर रहा है। सरकार ने बोला 10 फुट से 15 फुट, वो बैठा इशारा देता है, इसको तोड़ दो, इसको तोड़ दो, इसको तोड़ दो। इस पे भी इनका भी हाथ होता है क्या आपके हिसाब से? बिल्कुल हाथ है, अपनी मर्जी से जितना कर्मचारी है सबका हाथ है। तो अब आप तो बोल रहे हो ठीक है, नाखुश लग रहे हो मोदी से भी, लेकिन अब वो सरकार ये तो बोलती है कि हम कोर्ट का आदेश का पालन कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। बस अब क्या बताओ बेटा, आज 3 रोज से ऐसे ही फिर दिमाग खराब हुआ। उधर 15 रोज पहले दिमाग खराब हुआ, अब फिर 3 रोज से दिमाग खराब है। बच्चे जो है छोटे छोटे घर से बेघर हो रहे हैं। कितने लोग हैं आपकी फैमिली में? हमारे 15-20 आदमी। 15-20 आदमी है परिवार में? तो कितना घर था आप लोगों का? 6 घर था। 6 घर बना रखा था आप लोग, 15-20 लोग एक परिवार में थे। अब 15-20 लोग तो अब सामान उमान बाहर आ गया होगा सर? सामान भी जाकर मीडिया में भेजो ना, सामान कैसे कैसे रोड पे पड़ा हुआ, रोड पे चले जाओ, सामान देखो कैसा किसका सामान कितना निकला है, कितना पड़ा हुआ, कितना कहाँ है। कहीं रहने का इंतजाम किया? सामान का वीडियो बना लो, इंसान का वीडियो बना, क्या करो इंसान की बात से क्या करो? कहीं पे घर देखा आपने रहने के लिए? कहीं नहीं देखा। कमाई क्या थी, क्या करते थे आप? रेडी पटरी लगाते थे। रेडी पटरी। घर में कितने लोग कमाने वाले थे आपने? 3 लोग कमाने वाले। तो जाहिर सी बात है समस्याएं हैं, और बुजुर्ग थे, हालांकि थोड़ा गुस्सा हुए थे। जाहिर सी बात है घर किसी का टूट रहा है, गुस्सा होना लाजमी है। हमसे बात करें चाचा जी आपसे, समस्या को सुनने आए हैं, बाकी कोई यहाँ पर हम मजे लेने नहीं आए हैं, कुछ करने नहीं आए हैं, सिर्फ आप लोगों से बात करने आए हैं कि जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, लगातार यहाँ पर पूरे दिल्ली भर में कार्रवाई की जा रही है। सरकार जो है पूरी दिल्ली भर में जो है अवैध बताकर तोड़ रही है। तो वही है कि बोलते हैं कि रेलवे ट्रैक के बगल में था, आप लोग की सुरक्षा को देखते हुए तोड़ा जा रहा है सब। जिस इंसान को 10 साल से लाल कार्ड राशन कार्ड ने गरीबी रेखा का बना के हम लोग को दिया गया, आधार कार्ड दिया गया। जिस टाइम में बीपी सिंह प्रधानमंत्री था, भूत प्रधानमंत्री बना, तो उस टाइम में जुग्गी पे बुलडोजर आया था, उस टाइम में वो ना अपना कार्ड बना के दिए। से ये कार्ड ओरिजिनल है। झुग्गी झोपड़ी वाले को हर जगह मकान मिलेगा, प्लाट मिलेगा, कुछ मिलेगा, रहने का सुविधा मिलेगा। आज क्या मिल रहा है? हमारी बात समझ रहे हो ना? बहुत से लोग को मिला है, लेकिन बहुत से लोग को नहीं भी मिला, ये भी सच्चाई है। सच्चाई दोनों तरफ है, दो पहलू है कि बहुत से लोग को मिला है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे नहीं मिले। जो कागज 45 साल से लेकर के 47-48 साल तक का कागज जिसके पड़ा हुआ है,
वो बताओ, घर से बेघर हो रहा है, उसके दिल पे दुख नहीं होगा? आज बाप दादा ने आपको प्रॉपर्टी बना दिया, अब बना के हो, हमारा ये बच्चे तो सोचे, ये बच्चे सोचे से हमारा बाप का बनाया हुआ, आज वो बच्चे गुजर रहा है तो उसके दिल पे क्या असर पड़ेगा? क्या बनाया था? कल को आपके साथ अगर ऐसा हो, मोदी का बच्चा होता, मोदी के बच्चे के साथ ऐसा होता, मोदी के भाई के साथ ऐसे होता, तो मोदी के दिल पे क्या गुजरता? मोदी तो बोलते हैं कि उनके पास कोई संपत्ति नहीं है, कोई कुछ नहीं बनाया। संपत्ति नहीं है, खानदान में तो कोई न कोई तो है, भाई है, भतीजा है, सब तो है। देखिए आपको दिखाऊंगा मैं कि ये जो रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक में ट्रेन आ रही है, लोग यहाँ पर ट्रैक पे मौजूद हैं। अब यही ट्रेन जो आ रही है, जैसे ट्रेन आपको आते हुए हॉर्न बजाते हुए दिख रहा होगा, तो उस वाली पे आ रही है। अच्छा, उस वाली पे आ रही है। तो यहाँ पर लाइन से 3 से 4 पटरी आपको दिखाई दे रहे होंगे। उसी तरीके से यहाँ पर भी ट्रेन आया करती थी, जिसी को बताकर यहाँ पर तोड़ा जा रहा है कि यहाँ पर लोग सुरक्षित नहीं थे इससे, और जो है यहाँ पर पटरी के बगल में लोगों का घर बना हुआ था। इसी पटरी पे जो है वो ट्रेन देखिए आप। थोड़ा सुमित इस तरफ से दिखाना, आप दिखाना इस तरफ से कि जो ये ट्रेन आ रही है। आप इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, क्रॉस करते हुए इस तरफ आ जाओ, धीरे धीरे आराम से क्रॉस। नीचे देखो, तो देखो ये पटरी है, पटरी में सामने आपको ट्रेन आती हुई नजर आ रही होगी, हॉर्न दे रही है ट्रेन। और जो वो पटरी है, सामने वाली पटरी है, उस पर भी इसी तरीके से ट्रेन आती है, और उसी से चिपका हुआ जो था वहाँ पर घर बना हुआ था। अब आप समझिए यहाँ पर किसी तरीके का कोई फाटक नहीं है, कुछ नहीं है, और ट्रेन यहाँ से आती है तो लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? लोगों के जान को खतरा है या नहीं खतरा है? आपको सामने नजर आ रहा होगा कि ट्रेन को भी कितने आराम से यहाँ पर हॉर्न देकर गुजरना पड़ रहा है, आगे जाना पड़ रहा है, ताकि लोग यहाँ से हट जाए। और उस तरफ जो है वो लोगों ने घर बना रखा था, पटरी के बिल्कुल करीब उन्होंने घर को बना रखा था और वहाँ पे रह रहे थे, खतरा था। और जो वहाँ पे सिग्नल लगा हुआ था, सिग्नल भी पूरी तरीके से दीवार के चपेट में आ गया था, और पूरी तरीके से जो है वो सिग्नल जो है ट्रेन को कहीं ना कहीं नज़र नहीं आ रही थी। तो ये सब भी जो है वो रीज़न बताया गया है। नहीं, कैमरा ऑन नहीं, मतलब हमसे बात करने हैं आप लोग, समझते नहीं, हम मेरा कोई घर थोड़ी नहीं टूटा है, मैं तो किराएदार हूँ, जिससे टूटा उससे आप बात करिए जाके। नाम क्या है आपका? नाम से क्या मतलब है? नहीं, मैं बस समस्या जानने आया। नहीं, हमारे पास कोई समस्या नहीं, आप जाइए यहाँ से। तो आप यहाँ पे किराए पे कितने साल से थे यहाँ पर? 2 साल से। 2 साल से रह रहे थे। तो आप लोग को सामान निकाला, आप लोगों ने नहीं निकाला अपना सामान? निकाला, कुछ दब भी गया है, किसके आगे रोएं? क्या है, कुछ हल हो सकता है तो ठीक है, क्या है ये बताओ? कुछ हल हो सकता है भैया? हल अब सरकार ही करेगी या फिर नहीं करेगी? सरकार कुछ नहीं करे, अगर सरकार को करना होता तो वो कब की कर चुकी होती, कुछ नहीं करेगी सरकार। लेकिन अब आप कहीं और पे भाड़े पे देखे हो रहने के लिए? अब इतना सामान है, कहाँ से लेके जाएंगे? फुर्सत मिलेगी तब जाएंगे भैया लेके। तो ये लग रहा है कि जो तोड़ा जा रहा है, तोड़ने की कार्रवाई जो है वो सही तरीके से की जा रही है, क्योंकि बता रहे हैं कि अवैध तरीके से बना हुआ था कुछ। अब इसके बारे में मैं नहीं बता सकती ना। तो भाड़े पे हो तो आपको ठीक है। मालिक का नाम क्या था, कौन था, कहाँ का रहने वाला? वो सामने। हाँ, तो आप लोग भाड़े पे यहाँ पे थे? मैं भाड़े पे थी यहाँ पे। तो यहाँ पे बढ़ोतरी भी है काफ़ी सारे मात्रा में। बहन जी क्या बोल रही थी आप? क्या बोलेंगे, आधा सामान निकाल पाए, आधा नहीं निकाले। सब तो किराएदार हैं भाई, मैं लोग को क्यों बोले? मेरे को कुछ नहीं बोलना। कमाने खाने दे रहा है तो क्या है? आप तो बढ़ोतरी हो, कहीं और चले जाओगे? रह लोगे? हम तो रह लेंगे, जहाँ मन करेगा वहाँ चले जाएंगे। क्या करेंगे? नहीं यहाँ कहीं अंत जाएंगे। रुकवाए तो झुग्गी टूट रही है। हमारी बच्चे का टूटा है पूरा मकान, ऊपर से 3 आपका घर था बाबू? पूरा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैज अली। मोहम्मद फैज अली। कितनी उम्र है आपकी? 8 साल। 8 साल। कौन सा घर था आपका यहाँ पर? वो वाला नीला वाला। वो नीला वाला घर था? हाँ। तो 2-3 महीने का बना हुआ है? हाँ, वो वाला नहीं, उसके इधर का। अच्छा, इधर था वो? पूरा टूट गया। घर में कितने लोग थे आपके? 5 ये थे, 3-4 लोग थे। कौन कौन था? नानी थी और हम 2 भाई थे और एक माँ थी बस। अब्बू तो गांव में। अब्बू गांव में? तुमको पता है घर टूट रहा है यहाँ पर? अब्बू को पता है घर टूट रहा है? नहीं पता उनको? तो आप लोग का सामान निकाल पाए थे आप लोग? नहीं, आधा निकाला तमाम उसमें ही गया। 5 किलो चावल, आटा सब गया। 5 किलो आटा, चावल, खाने पीने का सामान सब। और आपका पढ़ते लिखते थे आप? हाँ। कहाँ पढ़ते? कहाँ पे सब दब गई? हाँ? कहाँ पे सब दब गई? कॉपी दब गई आपकी? किताबें दब गई आपकी? सब। कहाँ पढ़ते थे आप?
यही घर में ही पढ़ी रहन, कोचिंग पढ़ाए पैसा नहीं रहे। बाबू आप क्या बोल रहे थे, आप कहाँ पढ़ते हो? घर में। घर में पढ़ते थे? स्कूल नहीं जा सकते? नहीं, पैसा ही नहीं है स्कूल जाने के लिए। वो मदरसे में भी नहीं पढ़ते थे? हाँ, मस्जिद जाते थे। मस्जिद जाते थे पढ़ने के लिए। हाँ। तो किताबें वगैरह आपकी वहीं दब गई। सब दब गई अंदर, और सामान भी थोड़े कुछ दब गए, कुछ निकाला है। हाँ। अब किसी को गल्ला ही मिला रहा है, वो दबी का खैबा का गल्ला मिला रहा, वो दब गया। अब खैबा का यही टेंशन है। आपको खाने के पीने का टेंशन है? गल्ला कितना मिला हुआ है? 5 किलो। क्या क्या मिला था? चावल गेहूँ। चावल गेहूँ वहीं पे रह गया? हाँ, वहीं पे रह गया। तो घर वाले कुछ बोल रहे हैं, अम्मी अब्बू कुछ बोल रहे हैं, कहाँ जाएंगे रहने के लिए और क्या करेंगे? कुछ नहीं, अभी तो बोल रहे हैं किराए पे अब रहेंगे, कहीं ढूंढेंगे। अब इनकी अम्मी है? नहीं। अच्छा, किराएदार इनका ही घर। तो देखिए मासूम सा बच्चा है, 8 साल की उम्र है आपकी, 8 साल की उम्र है इनकी, और किस कदर ये अपने दिक्कत, अपने समस्याओं को बयां कर रहा है कैमरे के माध्यम से, कि इसकी किताबों को और जो गल्ला, जो अनाज मिला हुआ था, वो भी उस घर में दब के रह गया। अपने ज़ुबान से कह रहा है कि इसको खाने पीने की टेंशन है, अब क्या खाएगा क्या पिएगा। आप इनके भाई हो? क्या नाम है आपका? सेफ। हाँ? सेफ। आसिफ, बैठ जाओ यहाँ पे। ये हाथ में क्या लिए हो? ये पाउच। हाँ? पानी की पाउच। पानी की पाउच है ये? हाँ। पानी पी रहे हो आप? हाँ। आप पढ़ाई करते थे? हाँ। हाँ? कहाँ पढ़ाई करते थे? उधर है जातपुर वाले स्कूल में। अच्छा, घर में कितने लोग हैं आपके? 4। कौन कौन? मेरी मम्मी थी और मेरा भैया था, मैं था, मेरी नानी थी। अच्छा, नानी भी थी साथ में? कितनी बुढ़िया होगी नानी तो बहुत? नहीं। हाँ। तनिक जवान थी, वो रही हैं, गाटर बीन रही हैं। अच्छा, वो तो अभी जवान है, वो तो अभी सामान निकाल रही है उसमें से। हाँ। तो ये बताओ मुझे आप, 90 साल की हैं लेकिन बहुत फिट है अभी भी वो, लेकिन ये बताओ कि हाँ सही बात, ये बताओ कि पढ़ाई करते थे आप? हाँ। कौन से स्कूल में थे? तीसरी कक्षा में थे। तो अब आप लोग क्या सामान वगैरह आप लगा वहीं हो गया होगा? नहीं। हाँ। ये सामान निकाले हो? हाँ। कहाँ जाओगे रहने के लिए? कोई कुछ बोला कहीं रहने के लिए आप लोग को? नहीं। हाँ? नहीं, जेल भाग के तो फ्लोट भी मिल गया, यहाँ तो मिला भी नहीं है। पहले फ्लोट मिलता था तभी तो तोड़ते। हाँ। तोड़ दिए ऐसी, पहले बोले 3 फुट तोड़ेंगे, पूरा 25 फुट तोड़ दिए। क्या नाम है आपका? आर्यन। आपको इतना कैसे पता है कि 25 फुट तोड़ दिया, 3 फुट? मेरी मम्मी बोलती है। हाँ? 10 फीट तो तोड़ा था। हाँ। 10 फीट कह रहे थे, 20-30 फुट को तोड़ दिया। ये आपको किसने बताया? बड़ों ने बताया आपके? हाँ। हाँ। आप कैसे बताओ? हमको लोगों को बताया हमसे। अच्छा, देखो इनको इतनी समझ है कि 10 फीट बोले थे, 25-30 फीट तोड़ दिया गया। अब आप लोगों को बताया गया कहीं रहने जाओगे? कहाँ रहने जाओगे? नहीं बताया। हाँ? किराए से प्लॉट ढूंढेंगे। आप लोग क्या करते थे दिन में, क्या करते थे? ऐसे घर था आपका तो हम दिन दुकान चलाते थे। दुकान कौन सा? दुकान बेचने वाली। क्या मिलता था दुकान में? बहुत चीज, पानी की पोज थी, कुरकुरे, बहुत सारी चीज मिलती थी। अच्छा। ये लोग चलाते थे। इनको तो इनका घर आजादपुर में, वहाँ पर मिल गया है। वहाँ भी तोड़ दिया? हाँ। ये पानी आप लोगों को कौन दिया? हम लोगों को हम बांट रहे हैं। आप बांट रहे हो पानी? फ्री में बांट रहे हो? हाँ। लोगों को पीने के लिए? हाँ। अच्छा, अपने पैसे का लेकर कि दुकान में था? दुकान पे था। तो लोगों को बांट रहे हो पीने के लिए? हाँ। सभी से बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर 2-3 बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, मासूम बच्चे थे, इनसे बातचीत किया हमने, और ये भी इस बारे में क्या समझ रहे हैं, क्या ये बोलना चाह रहे हैं, इनकी बात को भी आप तक रखा हमने। कि यहाँ पर लोग परेशान भी दिखाई दे रहे हैं, गुस्से भी दिखाई दे रहे हैं, और सामने आपको बुलडोजर भी चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। हालांकि ये रेलवे का पटरी है, ट्रेन चलने के लिए है, लेकिन आज का नौबत ये आया है कि यहाँ पर बुलडोजर चल रही है, बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, और घरों को देख लीजिए तोड़ा जा रहा है, जो कि ये पटरी है, पटरी से चिपक के जो घर बने हुए थे सारों को तोड़ा जा रहा है।
तो हमारे साथ में बने रहिए, लगातार ऐसे खबरों को हम पेश कर रहे हैं आप तक, इनकी जानकारी दे रहे हैं कि जो ये कार्रवाई की जा रही है, कार्रवाई क्यों की जा रही है, कहाँ की जा रही है, कैसे की जा रही है और वहाँ के लोग इस पर क्या कह रहे हैं। लोगों की बात तो आप सुन रहे होंगे और जो इनकी बातें सुनी, जो गाली गलौज सुनी, सारी चीज़ें आपको दिखाई दिया होगा। और इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि जो कार्रवाई की जा रही है कैसे की जा रही है। मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।